हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं। जन्माष्टमी आने ही वाले हैं और लोग बहुत बिजी है अपनी जन्माष्टमी में छोटे से कान्हा का तैयारी में। कोई पोशाक ले रहे हैं तो कोई गहने और तो कोई पगड़ी। सभी लोग अपने अपनी पसंद का सबसे बेस्ट जो लगेगा अपने कान्हा को कौन सा कपड़ा कौन सा पोशाक पहनाने से सबसे सुंदर दिखेंगे, सबसे प्यारा दिखेंगे, उसी की तैयारी में लगे हैं। तो कोई भोग बनाने की तैयारी में लगे हैं। और इसी बीच एक क्वेश्चन आते रहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन की दिनचर्या हम कैसे रखें। दोस्तों, पूरे दिन की दिनचर्या लोग अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से रखते हैं। बहुत लोग हैं जो पूरे दिन निर्जला उपवास रख के कान्हा का पूजा करते हैं और 12 बजे उनकी पूजा करने के बाद रात को फिर कुछ भोग ग्रहण करते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है या तो फिर वो पूरे दिन उपवास करके नहीं रह पाते हैं तो फलाहार ग्रहण कर लेते हैं। हमारा कान्हा किशोरी जी तो करुणामयी है, दयामयी है और आपके मन के भाव को देखते हैं, आपका मन का प्यार को देखते हैं और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से आप जैसा भी व्रत रख पाओ वैसा व्रत रखो। पूरे दिन की दिनचर्या कैसे रहती है इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन आपको किस तरह से बिताना चाहिए उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो हमने बनाने की कोशिश किया है। सबसे पहले सुबह सुबह उठिए। कोई भी पूजा हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमें सबसे पहले सवेरे उठना चाहिए और सवेरे उठ के स्नान आदि करके साफ़ सफाई, घर का साफ़ सफाई, अपना साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। यानी कि स्नान होके शुद्ध हो जाना चाहिए और कोई अच्छा पोशाक जो कि धुला हुआ पोशाक हो, साफ सुथरा पोशाक धारण करना चाहिए। पीताम्बरधारी कान्हा जी इस दिन पीला कलर का बहुत ही महत्व है। अगर हो पाए तो पीला कलर का पोशाक खुद भी पहने और कान्हा जी को भी पहनाए। पर ये अगर पीला कलर नहीं भी है, जैसे येलो कलर आपके पास नहीं है, तो पिंक, रेड, ग्रीन कोई भी अच्छा कलर, फेस्टिवल्स के जो कलर्स होते हैं वो पहन सकते हैं। थोड़ा सा अवॉइड कीजिए काला कलर को। अब सवेरे उठ के घर साफ सफाई होने के बाद मंदिर की पूजा सबसे पहले कर लीजिए। मंदिर की पूजा होने के बाद आप कान्हा को धीरे से नींद से उठाए। आज कान्हा का बर्थडे है, जन्माष्टमी है और यही भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को कान्हा जी जन्म लिए थे और इसी दिन कान्हा का जन्मदिन हम लोग सालों साल मनाते हैं। कान्हा जी को बड़े प्यार से उठाने के बाद उनको हाथ जोड़ करके एक बार बैठाए और सबसे पहले उनको बोले कि कान्हा जी, आज आपको आपके जन्मदिन का बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी, आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमेशा रहे। कान्हा जी, हमारे साथ रहो। इस तरह से कान्हा जी को उठाने के बाद फिर आप उनको माखन, मिश्री या दूध का भोग लगाए। छोटे बच्चे को सबसे पहले नींद से उठाने के बाद दूध के भोग या तो फिर माखन मिश्री के भोग लगाया जाता है। कान्हा जी जो है, कान्हा जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हमारे घर में विराजमान होते हैं, तो इनको बाल स्वरूप में ही हमें पूजा करना चाहिए और बाल स्वरूप में ही इनका प्यार स्नेह करना चाहिए। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद 10-15 मिनट आप उनके सामने भोग रखें और थोड़ा सा पर्दा कर दें या वहाँ से हट जाए। सवेरे की भोग देने के बाद आप तैयारी होती है कान्हा जी के छोटे से लड्डू गोपाल जी के स्नान की। और इस दिन स्नान बहुत महत्व रखते हैं। दूसरे दिन से इस दिन की स्नान अलग होती है। इस दिन सुबह और रात को जब 12 बजे आप पूजा करेंगे उनके, दोनों टाइम इनका पंचामृत स्नान होती है। इसीलिए सवेरे ही पंचामृत बना के रख दे या तो फिर आप सुबह और शाम को दोनों टाइम अलग अलग पंचामृत बना सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर और थोड़ा सा घी, थोड़ा सा तुलसी के पत्र जो करके पंचामृत बना ले। पंचामृत में जो दही यूज़ करेंगे वो ध्यान रखें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। फ्रिज से पहले ही बाहर निकाल के रखें। बहुत ज़्यादा ठंडा दही से हमारे छोटा सा लल्ला को नहीं नहलाया जाता है।
और शक्कर जो है, शक्कर पीस के आप पाउडर जैसा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पहले ही पंचामृत में मिला हुआ शक्कर जो रहते हैं वो घुल जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद कान्हा जी को एक पात्र में बैठा के उसमें बहुत अच्छी तरह से उनकी सवेरे का स्नान करवाए, तैयार करें। सवेरे का स्नान या शाम का स्नान कैसे करना है जन्माष्टमी के स्पेशल, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। स्नान होने के बाद लड्डू गोपाल जी को बढ़िया सा जो हेवी ड्रेस आप लेके आए हैं वो हेवी ड्रेस पहनाए। हेवी ड्रेस, मुकुट, माला, बांसुरी जो भी आपने उनके लिए इस दिन खिलौना वगैरह जो लेके आए हैं उससे बढ़िया तरीके से कान्हा जी को श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद इनको भोग लगाए। घर में जो भी पकवान बने हैं, सात्विक पकवान बने हैं, वो पकवान का भगवान जी को भोग लगाए। और इस दिन भगवान जी को माखन मिश्री के भोग जरूरी चढ़ते हैं। फल के भोग लगा सकते हैं। बहुत लोग इस दिन से लेकर छठी तक मतलब 6 दिन तक कोई भी अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, सिर्फ फलाहारी भोग लगाते हैं और छठी के दिन छठी मनाने के बाद उस दिन से अन्न का भोग लगाते हैं। आपके घर में जैसा भी प्रथा प्रचलित है आप उस हिसाब से अपना कान्हा जी का जन्मदिन मना सकते हैं। भोग लगाने के बाद कान्हा जी का बढ़िया से आरती करे, धूप दिखाए, दिया दिखाए, शंख घंटा ध्वनि से उनकी बढ़िया से आरती करे। अब इसके बाद आपका दिनचर्या जो हमारा जो दिनचर्या रहता है, इसका मतलब जो जन्माष्टमी की तैयारियां रहते हैं वो तैयारियां शुरू कर दे। घर को बढ़िया से सजाए। बहुत लोग बैलून से सजाते हैं, बहुत लोग फूलों से सजाते हैं, बहुत लोग अपने अपने बहुत सारे क्राफ्ट्स तैयार करते हैं, बहुत झूला डेकोरेशन करते हैं और चावल की रंगोली बनाते हैं, खिलौने से सजाते हैं। इस दिन सजाने का तो कोई लिमिट ही नहीं होता है। जो भी भक्तजन है वो अपने अपने खुशी और अपने अपनी इच्छा से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही भव्य तरीके से घर को सजा लेते हैं। आप भी तैयारी करें और घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा घर होना ज़रूरी है। साफ़ सुथरा होने के बाद इनको अच्छी तरह से जहाँ पे भी आप पूजा करेंगे उस जगह को सजा लीजिए। इसके बाद बढ़िया सा पकवान तैयार करें। इस दिन कान्हा का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो आपके जो भी संभव है वो सारे पकवान तैयार करें। मिठाइयाँ लेके आए और फल लेके आए। घर में कुछ मालपुआ और भी कुछ मिठाइयाँ वगैरह तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बहुत लोग तो 56 भोग भी लगाते हैं, लेकिन अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो जितना आपसे हो पाएगा उतना भोग बना लीजिए। एक बात का ध्यान रखें, जन्माष्टमी के एक दिन पहले से ही आपको प्याज, लहसुन इस तरह का कोई भी तामसिक आहार को त्याग करना है। जन्माष्टमी के दिन भी किसी भी तरह का तामसिक आहार और या तो फिर नॉनवेज ये सब नहीं बनना चाहिए। इस दिन घर में सात्विकता और शुद्धता बजाय रहना जरूरी होता है। शाम को कान्हा जी को फिर से शाम का भोग लगाए और शाम की आरती कर ले। अब इसके बाद बहुत लोग जो है कान्हा जी को सुला देते हैं ताकि 12 बजे उनको उठा के फिर से उनकी पूजा कर सके। बहुत लोग जो कान्हा जी को सुलाते हैं वो नॉर्मली कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, यानी कि हर साल इनके जन्म नहीं करते हैं, सिर्फ जन्मोत्सव मनाते हैं। बड़े धूमधाम से शंख घंट ध्वनि से रात की 12 बजे कान्हा जी को नींद से उठाते हैं और फिर इनकी जन्माष्टमी की जो पूजा है वो आगे कंटिन्यू करते हैं और इस तरह से जन्मोत्सव मनाते हैं। बहुत लोग हर साल कान्हा का जन्म करवाते हैं और कान्हा को बाल स्वरूप में सालों साल घर में पूजित करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे घर में 35 साल से कान्हा जी है, 40 साल से कान्हा जी है, लेकिन कान्हा जी 35 साल से रहे चाहे 100 साल से रहे, गोपाल लड्डू गोपाल कान्हा जी के जो बाल स्वरूप है वो बाल स्वरूप में ही पूजा होती है। उनकी एज उतना ही छोटा सा बालक जैसा ही रहता है। सिर्फ इसी वजह से बहुत लोग उनको हर साल जन्म करवाते हैं ताकि हर साल इनको बाल स्वरूप में पूजा कर सकते हैं। अब जो लोगों को कान्हा जी का जन्म करवाना है वो खीरे से जन्म करवा सकते हैं। छोटे साइज़ का कान्हा जी है तो खीरे से जन्म करवाए, थोड़ा बड़ा है तो पपीता से जन्म करवाए, और बड़ा है तो कद्दू से जन्म करवाए। इस तरह से कोई भी फल जो डंठल वाले हैं, जिसमें डंठल और पत्तियां लगे रहेंगी, ऐसी फलों से कान्हा जी का जन्म करवा सकते हैं।
कान्हा जी का खीरे से कैसे जन्म करवाना है और खीरा का महत्व क्या है, इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक में चेक कर सकते हैं। जो लोग जन्म करवाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, शाम को 7 बजे एक टोकरे में फूलों में कान्हा जी को सुलाएंगे और उनके बाजू में, उनके साइड में एक खीरा रख देते हैं जिसमें डंठल लगी हुई है। अगर डंठल वाली खीरा नहीं मिलती है तो नॉर्मल जो बाज़ार में मिलते हैं वो भी रख सकते हैं। जिनकी कान्हा जी छोटे हैं वो खीरा को बॉक्स करके काट के उसके अंदर कान्हा जी को रख के फिर रखते हैं। जिनके बड़े हैं वो साइड में खीरा को रख सकते हैं। 12 बजे जब आप कान्हा जी का जन्म करवाओगे तब बहुत ही घंटा और शंख ध्वनि, उलूद ध्वनि इत्यादि 4 ताली, ढोल करताल बजा के बड़े धूमधाम से कान्हा को उठाया जाता है और 1 रुपया के एक कॉइन से खीरे के नाल को अलग किया जाता है। इसको नाल छेदन पद्धति बोलते हैं। और इसी तरह से खीरे को उसके डंठल से जब अलग कर किया जाता है तो कान्हा का जन्म होता है। कान्हा का इस तरह से जब जन्म होता है तो जोर जोर से लोग गाते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बड़े प्यार से कान्हा का इस दिन बर्थडे मनाया जाता है, बड़े प्यार से कान्हा का इस दिन जन्मदिन मनाया जाता है। इसके बाद कान्हा को उठाए और फिर उनको पंचामृत स्नान करवाए। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से फिर से साफ से कान्हा जी को धो ले, साफ कर ले। कोई साफ टॉवल ले ले या नरम सा टॉवल ले ले और कान्हा जी को अच्छे से पोंछ के उनको साफ कर लीजिए। बड़े प्यार से कान्हा जी को इस दिन अभी हमें पोशाक पहनाना है, अलंकार आदि पहना के तैयार करना है। ध्यान रखें कान्हा जी का अभी अभी बर्थडे हुआ है, अभी अभी जन्म लिए हैं, तो कान्हा जी को हल्के पोशाक पहनाए। जो भी आपने भारी ड्रेस, हेवी ड्रेस लेके आए थे वो हमने सुबेरे ही उनको पहना दिया था। दिन भर उनके दर्शन किए हुए हैं और हमारी आंखें उनके दर्शन से तो कभी पूरी पड़ती ही नहीं है। फिर भी शाम को जब उनकी श्रृंगार होगा रात को 12 बजे तो हल्का पीला कपड़े का पीला रंग के कपड़े से उनकी श्रृंगार करें। कपड़े जितनी हल्के होंगे, पग या पगड़ी जो भी आपने लगाएंगे वो जितना हल्का होगा वो उतना अच्छा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा हेवी डेकोरेशन, हेवी श्रृंगार इस समय नहीं किया जाता है। जो लोग जन्मोत्सव मनाते हैं वो हेवी श्रृंगार कर सकते हैं, पर जो नया जन्म करवाते हैं वो ध्यान रखें हल्का श्रृंगार करें। इसके बाद कान्हा जी को कोई भी जैसे स्टोन की माला, स्टोन की मुकुट इस तरह का ना पहना के हल्की मोती की माला पहना सकते हैं, फूलों की माला पहना सकते हैं, फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं। हल्की चीज़ों से श्रृंगार करें। कान्हा को चंदन का बढ़िया तिलक लगाए और उनको सबसे पहले मधु यानी कि हनी का भोग लगाए और माखन मिश्री का भोग लगाए। इस दिन जो 56 भोग बनती है या जो भी भोग बनता है वो हमारे युगल सरकार राधा रानी और कान्हा जी के लिए बनते हैं। और बाल गोपाल जो है वो बाल स्वरूप में है। इनके लिए जो भोग बनता है ये थोड़ा सा फलाहार बनते हैं और नहीं तो माखन मिश्री हनी इत्यादि का भोग बनते हैं। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो 6 दिन तक कोई भी अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। इस दिन सिर्फ मिठाई फल आदि के भोग लगाते हैं और 6 दिन के बाद जब इनकी छठी मनाया जाता है उसके बाद से इनको अन्न का भोग लगाया जाता है। कान्हा जी को ऐसे तैयार करने के बाद कान्हा जी का पंचोपचार या षोडोपचार पूजा करें। अपने जो भी आपने ठीक करके रखा है, जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से आपने करके रखा है वैसे ही पूजा करें। धूप दिया नैवेद्य से पंचोपचार पूजा भी कर सकते हैं या 16 प्रकार सामानों से 16 प्रकार से आप षोडोपचार पूजा भी कर सकते हैं। कान्हा जी का ऐसा पूजा होने के बाद, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद, आरती होने के बाद कान्हा जी से दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करें कि भगवान आपकी पूजा में, आपके जन्मदिन पालन करने में कहीं से भी कुछ भी भूल चूक अगर हमसे हो गया तो हमारी इंसान है हमसे तो गलतियां होती रहती है, भगवान हमें माफ़ करें। आपकी आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहनी चाहिए और आप हमेशा हमारे साथ दे। हम सत्य बोले, सत्य पथ में चले और सात्विक जीवन यापन करें, ऐसा आशीर्वाद करे भगवान। मन से हमेशा खुश रहे। जो है जितना आपने मुझे दिया है हम उसी से खुशी से जी पाए, हमें कभी किसी चीज़ का लोभ लालसा ना हो।
कान्हा जी से ऐसे प्रार्थना करने के बाद 12 बजे के जब पूजा हो जाती है तो प्रसाद वितरण करें। घर के लोगों को, पड़ोस अड़ोस जो भी लोग आपके घर में कोई आए हैं या कहीं मंदिर में आप जा रहे हो, तो जो भी प्रसाद है थोड़ा बहुत प्रसाद सभी में वितरण करें। इस दिन कान्हा जी के प्रसाद वितरण होने के बाद अपना खुद भोग ग्रहण करें या प्रसाद ग्रहण करें। तो इसके बाद आप अपना खाना, बहुत लोग खाना खा लेते हैं और बहुत लोग सिर्फ जो प्रसाद है वो प्रसाद खा के सो जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कान्हा जी को इसके बाद क्या करना चाहिए, उनको क्या झूले में बैठा के रख देना चाहिए या सुला देना चाहिए। तो जन्म होने के बाद बहुत लोग नंदोत्सव मनाते हैं। नंदोत्सव कोई कोई अगले दिन मनाते हैं और कोई कोई उसी दिन जन्म के बाद उनको झूले में बैठा के नंदोत्सव मना लेते हैं। नंदोत्सव अगर उसी दिन भी मना रहे हैं, झूले में बैठा के कान्हा जी को झूला झुलाए और उसके बाद जैसे हम लोग पूजा होने के बाद थोड़ा विश्राम करते हैं, वैसे ही कान्हा जी को भी थोड़ा विश्राम करवाए, क्योंकि कान्हा जी बाल स्वरूप है और झूला में पूरी रात बैठा के रख देना मुझे सही नहीं लगता। बाकी आप लोगों का जैसे भी घर में रीत है वैसा आप कर सकते हैं। कान्हा जी को इसके बाद आराम से सुला दीजिए और फिर सवेरे उठा के फिर इनकी अच्छे से स्नान आदि कंप्लीट होने के बाद आप चाहे तो इस दिन नंदोत्सव मना सकते हैं। झूला झुलाए, झूला को बढ़िया डेकोरेशन करें और खूब अच्छे से गाना गा के, भजन गा के पूरे दिन बिताए। कान्हा जी का जिस दिन जन्मदिन है यानी कि जन्माष्टमी के दिन किसी भी तरह का गलत बोलना, गलत झगड़ा करना, मनोमालिन्य होना अच्छी बात नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करें और जो भी लोग जो कोई दुराचारी है या तो फिर कोई गलत कामों से जुड़े हुए हैं, आपको पता है, इन सब लोगों से दूर रहे। किसी भी तरह का कलह क्लेश ना करे। दूसरे की बुराई करना, दूसरे की चुगली करना, अपना बढ़ाई करना, ये सारे वर्जित माना जाता है। संभव है तो मनी मन पूरे दिन हरे कृष्ण हरे राम का जप करे या तो फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करे। मंत्र जप करने से आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो कान्हा जी का नाम लिया जाता है जिससे मन और तन शुद्ध रहता है, और दूसरा ये कि आपके दिमाग में कभी भी गलत चिंताएं नहीं आएगी, दूसरे के बुराई करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से बड़े धूमधाम से प्यार से मनाए जन्माष्टमी और अपने कान्हा को खुश कर दीजिए। हमारे कान्हा जी थोड़े से खुश हो जाते हैं। जो प्यार से बच्चे, हमारे घर में छोटे बच्चे कैसे होते हैं, जब उनके जन्मदिन होते हैं हम बैलून लगाते हैं, केक लाते हैं और उनको एक अच्छा सा पोशाक पहनाते हैं, वो दिल से खुश हो जाते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। ऐसे ही हमारे कान्हा जी है, उनके गोपाल जी है, और जो बाल स्वरूप गोपाल जी है, थोड़े से करने से, थोड़ा सा जैसे बच्चे खुश रहते हैं वैसे हमारे गोपाल जी भी थोड़े से आपके प्यार से बड़ा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बड़े अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए